उसकी कार में जाकर क्रैश हो गया और ऐसे उसकी सारी कार तबाह हो गई। क्लोई क्या करती, पैदल ही वो आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में दो बाइकर्स ने आकर उसका हैंडबैग चुरा लिया। वो उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि ब्रिज से एक बस नीचे जाकर गिरी है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। वो नीचे चली गई बस से गिरे हुए लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि बस के तो सारे लोग गायब हो चुके थे और इस टाइम बस में कोई भी नहीं था। क्लोई किसी तरह चलते हुए एक रोड तक आती है और यहाँ भी वही अफरा तफरी देखती है जो वो पहले देख चुकी है। वो लगातार अपनी मॉम को भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इस रोड पर भी काफी सारी कार क्रैश थी। अब वो भागते हुए एक शॉप के पास जाते हैं जिस ज्वेलरी शॉप को बहुत से लोग लूट रहे थे। अचानक से कोई उसके ऊपर भी एक गन तान देता है, लेकिन क्लोई वहां से भाग जाती है। आगे जाकर उसने देखा कि एक गायब हुए आदमी के कपड़ों के पास एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पे लिखा था एंड इज हियर, यानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने न्यूज में देखा तो हर तरफ तबाही की ही न्यूज थी। सिर्फ न्यूयॉर्क में से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से ऐसे ही लोग गायब हो चुके थे। क्लोई को अब उम्मीद थी कि उसकी मॉम शायद हॉस्पिटल में होंगी। उसने हॉस्पिटल में जाने की कोशिश की तो देखा वहाँ बहुत ज्यादा रश था, अंदर जाने की जगह नहीं थी। क्लोई ने दूसरी तरफ आकर विंडो तोड़कर हॉस्पिटल में एंट्री तो ले ली, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश था। वो चलती हुई चिल्ड्रन वार्ड तक आ गई, जहाँ आकर उसे एक नर्स ने बताया कि सारे ही छोटे बच्चे गायब हो गए हैं, सिर्फ इसी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। सीन्स दोबारा क्लोई के डैड के प्लेन की तरफ शिफ्ट होते हैं जो इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश में थे, लेकिन तभी उनके रडार में एक और प्लेन आ गया। वो उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उस प्लेन में दोनों ही पायलट गायब हो चुके हैं। लेकिन उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स अभी थे, लेकिन क्लोई के डैड उस सामने वाले प्लेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ अपने प्लेन को उस प्लेन से बचाकर साइड से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। उनकी प्लेन का विंग दूसरे प्लेन से टकरा कर डैमेज हो जाता है। यहाँ रिपोर्टर अपने प्लेन की विंडो से देखता है कि दूसरा प्लेन पूरी तरह क्रैश होकर नीचे गिरने लग गया था। इसी प्लेन में एक छोटा आदमी भी था जिससे लग रहा था कि ये सारा काम इस प्लेन में बैठे हुए मुस्लिम आदमी का है। उसने उसका बैग खोलकर चेक करना शुरू किया, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिला और वो छोटा आदमी मुस्लिम आदमी के ऊपर भड़कने लग गया। तब एक आदमी ने उसे रिलैक्स किया और बताया कि इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो इंसानों को ही गायब कर पाए। ये जरूर एलियंस का या किसी बड़ी सिविलाइजेशन का काम है। यहाँ इनके प्लेन का विंग भी बुरी तरह हिल रहा था। रिपोर्टर एयर होस्टेस को बुलाकर ये सब दिखाता है और एयर होस्टेस की सब पायलट को बताने को कहती है। तो रिपोर्टर इसकी पिक्चर लेकर पायलट के पास आ जाता है जो कि क्लोई के डैड थे। क्लोई के डैड ने बताया असल में हमारा विंग डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से हमें लैंडिंग करने में काफी मुश्किल होगी। पायलट को खुद इंस्पेक्शन करने की जरूरत थी, लेकिन कॉकपिट में क्योंकि दूसरा पायलट मौजूद नहीं था तो वो इसीलिए दोबारा कैमरॉन को यानी इस रिपोर्टर को ही कहता है कि जाकर पोजीशन चेक करके आओ। इस मर्तबा उसने देखा कि विंग में से फ्यूल निकलकर वेस्ट हो रहा था। इससे पहले कि वो ये बात आकर पायलट